अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं क्या सर अमेज़ॉन बंद हो चुका है, आजकल कोई अमेज़ॉन की बात नहीं कर रहा, हर बंदा इमिग्रेशन पे बात कर रहा है। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा मैं ब्रेक लगाता हूँ और हम वापस अपनी बुनियादी चीज़ पे आते हैं कि नहीं भाई, अमेज़ॉन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ और जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वो चुप करके कर ही जा रहे हैं काम। और बहुत सारे लोगों का अगला सवाल आया कि सर ड्रॉप शिपिंग के अलावा, एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई और बिज़नेस मॉडल बताएं जो कि सबसे ज़्यादा सेफ़ हो। तो मैं सबको यही बताता हूँ कि भाई अगर आप सेफ़ मॉडल की तरफ आते हो तो वो है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल और दूसरे नंबर पे अमेज़ॉन होलसेल का। लेकिन जब प्राइवेट लेबल की बात आती है तो भाई ख़र्चा तो फिर है ना, उसमें आपने इन्वेंट्री बाय करनी है, मार्केटिंग करनी है, सारा कुछ करना है, आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। अगर आप यूएसए के अंदर काम कर रहे हो या आप यूके के अंदर काम कर रहे हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम सेफ़ भी खेलना चाहते हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कोई हमारे लिए सोल्यूशन है? तो सोल्यूशन है भाई। इन सबको मैं कहता हूँ कि भाई छोटी मार्केट्स को टारगेट करो। अब छोटी मार्केट्स के अंदर बहुत सारी मार्केट्स हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर सकते हो, आप कनाडा को टारगेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी फेवरेट मार्केट की बात करते हो तो वो है यूएई। जी हाँ, यूएई के अंदर अमेज़ॉन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो उसका कंपैटिटर है नून, वो भी बहुत तेज़ी से वहाँ पर ग्रो कर रहा है। अमेज़ॉन पे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई और आपको सिखाया भी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नून की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक अच्छी बात मैं बता दूं कि वो मेरे भाई जो यूएई बैठे हैं, मैं इंशाल्लाह यूएई आ रहा हूँ और आप लोगों से फ़ेस टू फेस मुलाकात भी होगी। आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नीचे नंबर है, कॉल करें। और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेज़ॉन से रिलेटेड, तो भाई मैं हाज़िर हूँ फ़ेस टू फेस के लिए। आप ऑनलाइन भी, अगर आप अमेरिका में, कनाडा में, तो भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। भाई पीएल मैं दुबई के अंदर क्यों आपको रिकमेंड करता हूँ, उसकी वजह ये है कि जिस तरह अभी वो एक नई मार्केट है, इवॉल्व हो रही है, वहाँ पर अभी कंपटीशन कम है। और मज़े की एक और बात बताऊं, पीएल का कंपटीशन तो ना होने के बराबर है। हर बंदा वहाँ पर कर क्या रहा है? मी टू लिस्टिंग, मतलब जो ऑलरेडी सेलर बैठे हैं उन्हीं के साथ चिपकते हैं, होलसेल में चीज़ें उठा ली और उनको बेच बेच के पैसे कमा रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं कि यार हमने 50 दिरहम की चीज़ खरीदी थी और ये 60 दिरहम की बेच दी है, 10 दिरहम का हमें फ़ायदा हो गया। जबकि यही काम अगर वो एज ए प्राइवेट लेबल करें तो यही प्रोडक्ट वो 30 दिरहम की खरीदेंगे और 55 दिरहम की या 60 दिरहम की बेच सकते हैं और कंपेटिटर को बआसानी प्राइस में कम्पीट कर सकते हैं। ये खूबसूरती है दुबई की मार्केट की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई दुबई में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि प्राइवेट लेबल होता क्या है, कैसे किया जा सकता है। और 99% लोगों को तो पीपीसी कैंपेन्स का नहीं पता। अगर वो ये स्किल मास्टर कर लेते हैं तो भाई चाहे वो कोई भी बिज़नेस मॉडल कर रहे हो अमेज़ॉन के ऊपर, वो बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पीपीसी होता क्या है? पे पर क्लिक। हम अमेज़ॉन को पे करते हैं मार्केटिंग करने का उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन्स चलाते हैं, कैटेगरीज को टारगेट करते हैं, कंपेटिटर्स को टारगेट करके हम मार्केटिंग करते हैं, उनके प्रोडक्ट पेज के नीचे अपने स्पॉन्सर्ड एड्स चलाते हैं ताकि हम उनकी ट्रैफिक से फ़ायदा उठा सकें। ये एक पूरा आर्ट है। हम ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा चुके हुए हैं। यूएई के अंदर काफ़ी हमारे बैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो हमारी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। लेकिन अभी चूँकि मैं ख़ुद आ रहा हूँ काफ़ी लंबे स्पैन के लिए दुबई में, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो भी मैं नीचे नंबर आ रहा है आपके पास, आप उस पर रब्ता कर सकते हो और सीट रिज़र्व कर सकते हो। मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास ट्रेनिंग की ऑप्शंस हैं। अगर आप एज ए बैच, हमारे पास एज ए ग्रुप ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जो भी हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे ट्रेनिंग के दिन हैं, वो सारी मालूमात आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। येस, फ़ेस टू फेस की सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड होंगी, चूँकि मेरा टाइम भी ज़ाहिर बात है कि मैं एट ए टाइम फ़ेस टू फेस ज़्यादातर लोगों को कैटर करना मुश्किल है। वहाँ पर हमारी और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। हम प्रॉपर्टी का भी वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस सेटअप करने की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में अपने आप को इंगेज किया हुआ, इसी वजह से थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से हम ज़्यादा फ़ेस टू फेस क्लाइंट्स को कैटर नहीं कर पाते। ट्रेनिंग के अंदर हम सीखेंगे क्या, कैसे प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, कैसे प्रोडक्ट्स को सोर्स करना है और सोर्स करने के बाद कैसे उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना है, और वेयर हाउस में जब चीज़ चली जाए और हमारी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर एक्टिव हो जाए तो कैसे उसकी मार्केटिंग कैंपेन बनानी है, कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ पीपीसी कैंपेन्स डिज़ाइन करनी है और कैसे हमने राइट ऑडियंस को टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट को बेचना है। देखने में तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जब आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये काम करोगे
तो कामयाबी की शरह बढ़ जाएगी। दुबई में मैं ऐसे ही कहता हूँ कि अमेज़ोन जैसे आज से 10 साल पहले 12 साल पहले यूएसए के अंदर था, बिल्कुल उसी तरह अभी वो दुबई के अंदर है, इवॉल्व हो रहा है। उतनी सख्तियाँ नहीं हैं, उतनी सख्त पॉलिसीज़ नहीं है। आप अकाउंट साइन अप करते हो तो कोई आपसे वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं चार्ज करता मंथली, जैसे कि यूएसए के अंदर करता है। अकाउंट बनाना आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ अकाउंट बनाने की सर्विसेज चाहिए तो भी हमारी टीम आपको सर्विसेज दे देगी, आपका अकाउंट साइन अप कर देगी। नीचे नंबर है, आप कॉल करके अकाउंट साइन अप से रिलेटेड भी मालूमात ले सकते हैं। नून भी इंशाल्लाह हम जल्दी लॉन्च करें। नून में सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि हम देख रहे थे कि हमारी टारगेट ऑडियंस किस तरह की है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं कि सर हम नून सीखना चाहते हैं, नून पर कैसे प्रोडक्ट सेल करें, तो हमें वो सिखाएं। इसमें हर्डल नहीं था, सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपको एक LLC चाहिए होती है, ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है नून पे बिज़नेस करने के लिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जो कि बहुत सारे लोगों को अफोर्ड करना भी चाहिए, ये कोई बहुत महंगी चीज़ भी नहीं है और नून एक अच्छी मार्केट है जहाँ पर आप अमेज़ॉन के साथ साथ पैरेलल नून पे भी बेच सकते हो और अमेज़ॉन पे भी बेच सकते हो। इससे आपका रेवेन्यू मल्टीप्लाई होगा। प्रोडक्ट वही है, सोर्सिंग आपने कर ली, मेहनत एक ही बार है सोर्सिंग की। उसके बाद आपने दुबई में वो माल भी मंगवा लिया, आधा माल आपने अमेज़ॉन को दे दिया, आधा नून को दे दिया और आपका काम चलना स्टार्ट हो गया। बड़ा समझदाराना काम ये है कि आप दोनों प्लेटफॉर्म को साथ लेके चलें, लेकिन जब तक नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप पहले एक प्लेटफॉर्म को पिक कर लें, फिर दूसरे को पिक कर लें। हम एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाने लगे हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें कोई VA दे दें, वर्चुअल असिस्टेंट दे दें, जो कि हमारे अकाउंट्स को लेके चले। स्टार्ट में हमने रिकमेंड किया, बहुत अच्छा हमें फीडबैक नहीं आया। अल्टीमेटली हैं तो भाई पाकिस्तानी भी है ना ज़्यादातर हमारे, और वो कहीं ना कहीं दिखा देते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं। तो अब हमने एक चीज़ सोची है कि भाई अगर हमने ये कॉम्बिनेशन बनाना ही है, ये इकोसिस्टम बनाना है, तो हमें बीच में होना ज़रूरी है। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि हम इस तरह की जो डील्स होती हैं उसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं और टीम हमारी सुपरविजन के अंदर रहते हुए आपके अकाउंट्स को मैनेज करती है, आपके अकाउंट्स को हैंडल करती है, जिसकी वजह से आप लोगों की सरमायाकारी भी जो है वो महफूज हो जाती है और वर्चुअल असिस्टेंट का भी एक अच्छी मंथली पॉकेट मनी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन मेरी सब के लिए यही होती है, चाहे कोई इन्वेस्टर है उनके लिए हमने एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है जो कि 3 से 4 दिन का होता है, बल्कि 3 दिन के अंदर ही हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स रात के पास टाइम नहीं होता, बिजी बंदे होते हैं। लेकिन 3 दिन के अंदर हम उन्हें इतना नॉलेज दे देते हैं कि भाई अगर आपने कोई टीम हायर करनी है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर आपको मार पड़ सकती है किसी पे इन्वेस्ट करते हुए, इन क्राइटेरियाज़ को आपको पता होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए PPC कैंपेन्स क्या हैं, ताकि अगर आपका VA आपसे पैसे मांगे तो आप उससे पहले पूछो कि भाई तुम जो कैंपेन्स लगाने लगे हो वो किस तरह की कैंपेन्स लगाने लगे हो, कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, कैटेगरी को कर रहे हो, अपने कंपैटिटर को उसके पेज के ऊपर आप एड्स चलाने लगे हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि सर हमारे पास LLC होगी तो हम अमेज़ॉन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आपके पास एमिरेट्स ID है तो आप दुबई के अंदर अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हो। अगर आपसे अकाउंट साइन अप नहीं होता तो नीचे नंबर आ रहा है, आप कॉल करके अकाउंट साइन अप की भी सर्विसेज ले सकते हैं और आप एज ए इंडिविजुअल भी अमेज़ॉन पे सेलिंग कर सकते हैं। मेरे कुछ पाकिस्तानी भाई यहाँ से जाते हैं दुबई के अंदर और वो कहते हैं कि सर आप तो कह रहे हैं कि एज ए इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि भाई जब तक आप विजिट वीज़ा पे हो आप नहीं कर सकते। वहाँ पर अकाउंट साइन अप के लिए ज़रूरी है आपके पास एमिरेट्स ID। अगर आपके पास एमिरेट्स ID है तो आप अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप कर सकते हो एज ए इंडिविजुअल। दूसरा हल ये होता है कि अगर आपका कोई जानने वाला कोई रिलेटिव वहाँ पर मौजूद है, आप उसके एमिरेट्स ID पे भी इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हो और यहाँ से पाकिस्तान में रहते हुए उसे ऑपरेट कर सकते हो। पाकिस्तान से अकाउंट तो बन जाता है UAE का, लेकिन UAE गवर्नमेंट का ये लॉ है कि अगर आप UAE के रेजिडेंट नहीं हैं तो आपको डे 1 से वैट पे करना है। वैट मतलब वैल्यू एडिड टैक्स पे करना है, और वैट पे करने के लिए आपको वैट में रजिस्टर होना पड़ेगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो आप पाकिस्तानी ID पे, यानी कि पाकिस्तानी CNIC पे या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वैट रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती। तो इसलिए ज़रूरी है भाई एमिरेट्स ID। अब लोग क्या करते हैं, आजकल एक और बड़ा ट्रेंड निकला हुआ है, आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं। आज़ाद वीज़ा लेते हैं, आज़ाद वीज़ा पे वहाँ पर चले जाते हैं UAE में। जाहिर बात है जब वो आज़ाद वीज़ा होता है वो किसी ना किसी कंपनी का ही होता है ना, 2 साल का वीज़ा होता है। तो उस वीज़ा पे वो चले जाते हैं, वीज़ा पे जाके वो एमिरेट्स ID ले लेते हैं, एमिरेट्स ID पे अपना अमेज़ॉन का अकाउंट बनाते हैं और सुकून से काम करते रहते हैं। 2 साल का उनके पास टाइम मार्जिन होता है, वो सुकून से काम करते रहते हैं। जब काम उनका सेटल हो जाता है
तो फिर वो एक कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। कंपनी LLC रजिस्टर करवाने के बाद वो अपना वीज़ा उस कंपनी पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। अगर आप लाइक 5-6 लाख रुपए अगर आपका लगता है इस पर, बिजनेस है ना यार, इन्वेस्टमेंट है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट 15-16-18 लाख रुपया कंपनी साइन अप पे लगाओ, आप 4-5 लाख रुपए वाला रिस्क ले लो। इस रिस्क पे आप UAE चले जाओ, आपको रेजिडेंस कार्ड भी यानी कि एमिरेट्स ID भी मिल जाएगा, आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो और उसके ऊपर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दो। जब आपका बिज़नेस फ्लोरिश कर जाए फिर आप सोचो कि यस, उसी बिज़नेस से कमा के अब आप कंपनी रजिस्टर करवाओ। क्योंकि उसका नुकसान भी मैं आपको बता दूं, अगर आपका खुदा न खास्ता काम नहीं चलता तो साल बाद आपने उतने ही पैसे ऑलमोस्ट पे करने हैं अपना लाइसेंस रीन्यू कराने के लिए LLC का। तो मैं सबको ये नहीं कहता कि भाई आप स्टार्ट ही LLC से लो। स्टार्ट आप क्या करो, आप फ्रीलांस वीज़ा ले लो। फ्रीलांस वीज़ा की अगर आपको मालूमात चाहिए तो वो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, वो आपको मालूमात दे सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे, आपको रहनुमाई कर देंगे। हम तो खैर फ्रीलांस वीज़ा नहीं देते क्योंकि फ्रीलांस इटसेल्फ कोई वीज़ा है नहीं, वो बेसिकली कंपनी के वीज़ा जो लोग फ्रीलांस वीज़ा कह के बेचते हैं। तो फिर भी कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।